हिंदू धर्म की व्यवस्था में कोई किसी को न तो शंकराचार्य बना सकता है, न कोई किसी को योगी बना सकता है। योगी आदित्यनाथ का भी अपना मठ है, वो बड़ी एक सशक्त परंपरा है नाथ संप्रदाय की। उस परंपरा को महंत दिग्विजय नाथ जी, महंत अवैधनाथ जी, महंत योगी आदित्यनाथ जी उसको आगे बढ़ाते हैं, और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बाकायदा दंडी स्वामी बने, बाकायदा जितनी स्वरूपानंद जी महाराज के साथ वो रहे और उसके बाद वो शंकराचार्य की गद्दी पर रहे। विवाद है उसमें, स्वामी स्वरूपानंद जी और स्वामी वासुदेवानंद जी के बीच में बद्रिकाश्रम को लेकर विवाद था, लेकिन पीठ उनके पास रही। और मैं फिर कह रहा हूं, यह बहुत खराब स्थिति है, अप्रिय स्थिति है कि शंकराचार्य कौन होगा, कैसे होगा, इस पर चर्चा हो। और मैं तो कम से कम अपने को इतना योग्य नहीं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके नाम के आगे शंकराचार्य लगा हुआ है तो मैं उन पर टिप्पणी कर सकूं। किसी को भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। कई बार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ऐसा कार्य करते हैं जिससे लगता है कि वो राजनीतिक ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा ये अच्छा नहीं। और जो दूसरे शंकराचार्य हैं उन्होंने भी कभी खारिज नहीं किया है। आप कह रहे हैं ना इनके शंकराचार्य होने पे सवाल उठे और ना योगी जी के, ना योगी जी पे सवाल उठे, क्योंकि सब अपनी परंपरा से। और मैं फिर कह रहा हूं कि स्वामी आपका बयान ना आस्था वाला बयान लगा। आस्था वाला नहीं है ये। आपको चिंता हो रही है कि हिंदू हिंदू लड़ रहा है? नहीं, हिंदू हिंदू लड़ाई ये तो चिंता मेरी रहेगी ही, लेकिन मैं तो दूसरी चिंता कर रहा हूं। फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप नहीं बचा पाएंगे ना। फिर कोई भी खड़ा होकर किसी भी चीज पर सवाल खड़ा करेगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उसका भी जवाब मिलना मुश्किल हो जाता है। आप इसको समझिए जरा। ठीक है, बोलिए। ऐसा है कि शंकराचार्य जी ने अभी कहा, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि शंकराचार्य वो है जो सनातन के लिए कार्य करता है। तो शंकराचार्य अतीक अहमद के लिए सवाल तो नहीं खड़ा करेगा ना। शंकराचार्य सनातन का शंकराचार्य तो ये तो नहीं करेगा कि 370 खत्म कर दिया, वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म क्यों हो रहा है। ये बात तो भारत का शंकराचार्य, हिंदू समाज का शंकराचार्य नहीं करेगा। शंकराचार्य किसी एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बात तो नहीं करेगा ना। ये मुश्किल खड़ा करता है इनके लिए। और मैं मानता हूं कि जो कुछ भी विवाद हुआ वहां पर, शंकराचार्य एक संत तो एक निर्मल हृदय होता है ना। संत यदि उसमें इतना ईगो हो कि वो 4 कदम खड़ा होकर के माँ गंगा में स्नान करने के लिए नहीं उतर सकता है, उसकी पालकी वहीं तक जाए, बाकी और शंकराचार्य थे। अब सर ये तो अलग बहस हो नहीं, कि देखिए आपको उनका आचरण जो है वो उतना मर्यादित नहीं लगता, लेकिन ये इससे तय नहीं होगा ना कि शंकराचार्य है या नहीं है। ये इस पर तो बात है ना कि और ठीक है, ऐसे ये योगी जी के पे भी लागू है। देखिए वो सीएम हो गए तो वो योगी नहीं हो सकते। योगी आदित्यनाथ एक पीठ के प्रमुख हैं, इस पर तो कोई विवाद नहीं है। हाँ। लेकिन जहां के ये शंकराचार्य हैं वो तो विवादित है। सर आपका क्या टेक है इस पे? अच्छा, वो ये बात योगी जी ने एक बात ठीक बोली कि भाई इन्हीं पे लाठी चलाई थी सभा की सरकार में। देखिए, मुझे लगता है कि विवाद बहुत पहले खत्म होना चाहिए था और फिर ये विवाद शुरू हो गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई दो हिंदुत्व के दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यह जितने जल्दी खत्म हो उतना हिंदू समाज और हिंदू धर्म के लिए अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू धर्म की एक खूबसूरती है कि यहाँ कोई एक मठाधीश नहीं है, यहाँ कोई एक धर्मग्रंथ नहीं है, कोई एक धर्मगुरु नहीं है। कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है यह कहने का अधिकार किसी को नहीं है। वो भी हिंदू है जो पूजा नहीं करता, वो भी हिंदू है जो पूजा नहीं करता, वो भी हिंदू है जो शाकाहारी है, और वो भी हिंदू जो तमाम तरह के मांस खाता है, वो भी हिंदू है। तो हिंदू धर्म में सब पूरी आजादी है। कोई किसी को प्रश्न लगाने किसी को कुछ भी बोलेगा तो नहीं, तो क्या है, हिंदू धर्म में आप किसी को उंगली नहीं उठा सकते। अगर शंकराचार्य के ऊपर कोई आपत्ति है मुझे लगता है तो ये तय होगा, लेकिन हिंदू धर्म में कहा भी नहीं गया है। ठीक है, जैसा चल रहा चलने दो। एक बार विवाद बढ़ा के मुझे लगता है ये हिंदू धर्म का। आप ही कह रहे हैं कि जो हो रहा है ठीक है, होने दीजिए, तो फिर विवाद तो बढ़ेगा ही। अब दो बड़े लोग हैं सर, इन दोनों को जिम्मेदारी समझना चाहिए। शॉर्ट कमेंट सर, शंकराचार्य को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और योगी आदित्यनाथ भी बड़े नेता, उनको भी अपनी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के प्रति समझना चाहिए। मैं समझ रहा नहीं हूँ, मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो ये केवल लोगों के लिए है क्या? ये तो संतों के लिए भी होगा ना। यदि शंकराचार्य और योगी बटेंगे तो फिर कौन कटेगा? मुद्दा वो नहीं है। शंकराचार्य के लिए तो कोई सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं देना, और शंकराचार्य जी को भी योगी जी के लिए सर्टिफिकेट नहीं देना, तो ये बेवजह की बात है। और ये कहना, एक तरफ तो आप कहते हैं कि राजनीति जो है धर्म से चलनी चाहिए, और धर्मगुरु राजनीति पर बोले तो आप कहते हैं ये कैसा राजनीति? चले सर, ठीक है। अभी